सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, आज है 10 फरवरी 2024। इस वीडियो में हम जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यह अपने क्रम में चौथी वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देख लें। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही है। पेन ले लेता हूं, ठीक है। ऑप्शन सी सही है, आरबीआई। आरबीआई आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किस पर? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? आपको बताना है। मतलब एक ऐसा ऑप्शन है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं। आपको वो बताना है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है, विक्टोरिया महल। क्या? विक्टोरिया महल उत्तर प्रदेश में, सॉरी, विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल फिर है कहां? विक्टोरिया मेमोरियल है कलकत्ता में। कहां? कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल। विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है? कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। फिर विश्वनाथ मंदिर कहां है सर? विश्वनाथ मंदिर है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहां है? वाराणसी यूपी के अंदर है। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है और भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। अब है 80 घाट। 80 घाट कहां है? ये भी वाराणसी में है। कहां है? 80 घाट कहां है? वाराणसी। 80 घाट भी वाराणसी में। एक है आगरा का किला। आगरा का किला कहां है? आगरा में, जिसे आगरा के लाल किले के रूप में जाना जाता है। आगरा के लाल किले के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? पूछा जाता है क्वेश्चन। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। किसने? अकबर द्वारा आगरा के लाल किले का निर्माण कराया गया था। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब किया गया था? माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब किया गया था? ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है। ऑप्शन बी सही है, 1982 ईस्वी। कहां? कब? 1982 ईस्वी। ओके। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर कहां है? इलाहाबाद में। कहां है? इलाहाबाद में है। ठीक है, इलाहाबाद में। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां है? इलाहाबाद में। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक प्रमुख संस्था है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड
उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक प्रमुख संस्था है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही है, भाग 2। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल है। कौन? भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भागों की बात हुई है तो भागों के बारे में बात कर लेते हैं। कुल कितने भाग हैं? कुल भाग हैं, कुल भाग, एक मिनट, कुल भाग कितने मिटा देता हूं, है ना, इरेजर अच्छा नहीं लिखा गया, साफ लिखा जाना चाहिए ना। कुल भागों की बात करें, कुल भाग कितने हैं? कुल भाग हैं टोटल 25 भाग हैं। अच्छा, आया है भाग 5, किससे संबंधित है? संघ से संबंधित है। किससे? संघ से संबंधित है भाग 5। अच्छा, भाग 10 किससे संबंधित है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, जनजातीय क्षेत्र। भाग 32 तो होता ही नहीं, ये तो सरासर गलत है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, डैश उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है। आपको बताना है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको लगभग सब बच्चों को पता होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अशोक का जो वृक्ष है उत्तर प्रदेश का राज्य का वृक्ष है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा है? ऑप्शन डी सही है। बात हुई है राजा राममोहन राय की। राजा राममोहन राय परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राममोहन राय 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। किसकी की थी? आत्मीय, अरे यार क्या लिखा जाता है, कुछ से सही नहीं चलता ना ये, है ना। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन द्वारा की गई थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राममोहन द्वारा की गई थी। फिर आता है 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन। कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। ठीक है। और 1828 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। किनका? बाल गंगाधर तिलक। भैया बाल गंगाधर तिलक भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। ये मिटा देता हूं, है ना, तभी तो, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी, इसको मिटा देता हूं। समझ में आ गया होगा राजा राममोहन राय का। बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ रहे हैं।
जिनसे परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है और आएगा आपके लिए प्रश्न इसमें से। देखो, इनको बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। किससे? लोकमान्य लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। और इनको आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख संगठन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने पुणे में यानी पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। एक इनके समाचार पत्र है केसरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। केसरी समाचार पत्र इन्होंने ही लिखा था। बाल गंगाधर तिलक का कौन सा समाचार पत्र है? केसरी। कौन सी भाषा में लिखा गया है ये भी पूछा जाता है। किस भाषा में लिखा जाता था? मराठी में लिखा जाता था। ठीक है, मराठी में लिखा जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे पहले गैर यूरोपीय और पहले गीतकार थे जिनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। कब? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में इनकी कृति गीतांजलि, क्या नाम है? गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में। इन्हें 1915 में जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। किसने? जॉर्ज पंचम ने। किंग जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की, किसकी? नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। लेकिन जब सन 1919 में जलियांवाला हत्याकांड होता है, उसमें इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था 1919 में, है ना। इनकी जो इंपॉर्टेंट कृति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, वो गीतांजलि, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। एक है गोरा। कौन सी है? गोरा, बहुत पूछी जाती है। गोरा किसकी कृति है? रविन्द्रनाथ टैगोर की, गोरा। और घरे वैरे, क्या है? घरे वैरे। एक है घरे वैरे, ये भी इन्हीं की कृति है। और एक है रविंद्र संगीत। ठीक है, ये सभी चारों कृति इंपॉर्टेंट है रविन्द्रनाथ टैगोर की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है, जिससे यदि परीक्षा में कोई क्वेश्चन यहां से आता है तो छूटे ना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरियाणा राज्य है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और मीनार डैश सदी के अंतिम दशक के दौरान बनाई गई? कौन सी? जो ब्लैंक स्थान है वहां चार ऑप्शन में से क्या आएगा, आपको ये बताना है। बताइए। ऑप्शन डी सही है, 12वीं सदी। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और मीनार 12वीं सदी के अंतिम दशक के दौरान बनाई गई थी। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहां पर है? ये मस्जिद कहां पर है जिसकी चर्चा हुई है? यह है दिल्ली में। कहां है? दिल्ली में है। ठीक है, कहां है? दिल्ली में। कुतुब परिसर में स्थित है दिल्ली के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था? ऐबक। अच्छा भाई, ये कुतुबुद्दीन ऐबक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर, और बाद में फिर क्या, दिल्ली को राजधानी इन्होंने बनाया था, है ना। इन्होंने कुतुब मीनार है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, केवल एक मंजिला बनाया था, ठीक है। कुतुब मीनार की जो नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अजमेर में जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, कौन सा? 2.5 दिन का झोंपड़ा, झोंपड़ा कहाँ है ये? अजमेर, राजस्थान में। ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही बनाया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? आपको बताना है, मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? ये करंट का क्वेश्चन है, आपको बताना है, बताइए। ऑप्शन डी सही है, ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन डी सही है, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ठीक, सर्किट, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित की गई थी मोटो जीपी भारत रेस 2023। ध्यान रखना है, ग्रेटर नोएडा में हुई थी, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने यूपी पुलिस कांस्टेबल का 17 और 18 फरवरी को एग्जाम देना है, उनके लिए करंट का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही है, सितंबर 2005, सितंबर 2005। इसका नाम बदलकर, इसका नाम किसका? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, है ना, जिसे आप मनरेगा कहते हैं, मनरेगा, है ना। ये क्वेश्चन बहुत आपने देखा होगा, एग्जामों में बहुत आता है, मनरेगा कहते हैं। यह शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण जो परिवार होते हैं, जो अपने भाई उसे शारीरिक कार्य करने के जो इच्छुक हैं और उनको पैसे की जरूरत है, किसी भी ग्रामीण परिवार के सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए? 100 दिन, 100 दिन के लिए, 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देता है। किसकी? रोजगार की गारंटी देता है, रोजगार की गारंटी देता है, की गारंटी देता है, गारंटी देता है, 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है मनरेगा, है ना। यदि आपने आवेदन किया, इसके लिए आवेदन किया और 15 दिनों के भीतर आपको काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो आप आवेदक बेरोजगारी भत्ते के हकदार हैं। मतलब जिसने आवेदन किया, 15 दिन के अंदर आपको काम उपलब्ध नहीं कराया गया मनरेगा के थ्रू, तो आप बेरोजगारी भत्ते के हकदार होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में साहित्य का पहला शहर कौन सा है? आपको बताना है, भारत में साहित्य का पहला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए सही है, कोझिकोड। क्या है? कोझिकोड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोझिकोड कहाँ है? केरल में। कहाँ है ये? केरल में, केरल में है कोझिकोड। यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को साहित्य के शहर, और जो ये ग्वालियर दे रखा है, ग्वालियर को
संगीत शहर के रूप में नामित किया है। किसमें? संगीत शहर, संगीत शहर के रूप में नामित किया है, नामित किया है। किसको? ग्वालियर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत 2011 की जनगणना के अनुसार, जो भारत में 2011 की जनगणना हुई है उसके अनुसार भारत में कितने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर थे? आपको बताना है 10 लाख से अधिक आबादी वाले कितने शहर थे। इसका ऑप्शन ए सही है, 53 शहर थे, है ना। आपको बता दूं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार दिल्ली, कौन कौन से? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दिल्ली, 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 मुंबई और कलकत्ता, और कलकत्ता। ये 3 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ से भी अधिक है, 1 करोड़ से भी अधिक है, 1 करोड़ से भी प्लस है इनकी आबादी। और गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है, जिसकी 62.17, ध्यान रखना पूछा जाता है, % जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। सबसे ज्यादा गोवा की 62.17% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है, गोवा की, गोवा राज्य की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस, रेलवे पुलिस व ग्रामीण पुलिस सहित विषय किससे संबंधित है? आपको बताना है पुलिस, रेलवे पुलिस व ग्रामीण पुलिस सहित विषय किससे संबंधित है? ऑप्शन सी सही है, राज्य सूची से संबंधित है। किससे? राज्य सूची से संबंधित है। बात आई है राज्य सूची की, सॉरी संघ सूची की। संघ सूची, इसमें मूल रूप से कितने विषय थे? मूल रूप से थे 97 विषय, लेकिन अभी कितने हैं? 100 विषय। अभी कितने हैं? सॉरी, अभी कितने हैं? 100 विषय। ओके। समवर्ती सूची में, जो समवर्ती सूची है इसमें कितने विषय? 52 विषय। कितने? 52 है ये। ठीक है, 52 विषय। राज्य सूची में शुरुआत में कितने विषय थे? 66, लेकिन अभी कितने विषय हैं? 61। ठीक है, 61 विषय हैं। ध्यान रखना पूछा जाता है ये प्रश्न कि संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय थे, तो 97 थे। यानी पहले जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 97 विषय थे, लेकिन अभी कितने हैं? 100। राज्य सूची में 66 थे, लेकिन अभी कितने हैं? 61 है। ऐसे ही समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय जल में कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला होता है? महासागरीय जल में कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला रहता है? 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर है? 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही है, आयकर। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस किस तारीख को मनाता है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस किस तारीख को मनाता है? बताइए। ऑप्शन ए सही है, 24 जनवरी। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, है ना। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है, डैश के कारण पेट में जलन होती है, ये बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, खाली स्थान में आप 4 ऑप्शन में से क्या भरेंगे? ऑप्शन ए सही है, अपाचन के कारण पेट में जलन होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन कब होता है भाई? ऊर्ध्वपातन तब होता है जब क्वथनांक गलनांक से कम होता है। क्वथनांक है जो, क्वथनांक किससे कम होगा? गलनांक से, ठीक है, गलनांक, गलनांक से जब कम होता है तो ऊर्ध्वपातन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अदिश राशि है? निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो ऑप्शन ए सही है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। ये अदिश राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है और कोई दिशा नहीं होती, वो अदिश राशि कहलाती है, ठीक है, वो अदिश राशि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे कोई हिमालय पर ऊंचा चढ़ता है तापमान डैश, खाली स्थान में क्या आएगा? जैसे जैसे कोई हिमालय पर ऊंचा चढ़ता है तापमान डैश। 4 ऑप्शनों में से आप बताइए। ऑप्शन डी सही है, कम हो जाता है। ऑप्शन डी सही है, कम हो जाता है। आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं तो हर 1000 मीटर पर, कितने पर? 1000 मीटर पर, 1000 मीटर पर वायु के तापमान में कितनी कमी होती जाती है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती जाती है, ठीक है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस की कमी होती जाती है, ध्यान रखना है आपको, ठीक। चलो आज यहीं तक था।